नमस्कार, जोहार। मैं खुशी एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए उभरते कलाकार के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम हाज़िर होते हैं एक नए कलाकार के साथ जो आपके बीच आते हैं और आप सबका मन मोह कर ले जाते हैं। तो ऐसे ही एक खूबसूरत कलाकार आज हमारे बीच मौजूद हैं जिनका नाम है जीतू कुमार और ये गायक हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में और सुनते हैं खूबसूरत गानों को। तो जीतू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम पे और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम जीतू कुमार है और मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। वर्तमान समय में मैं अभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो आपका जो ग्रेजुएशन है ये संगीत में ही है? हाँ, मेरा ये ग्रेजुएशन मैंने संगीत से ही किया है। तो चलिए आगे और जानेंगे इनसे, मगर उससे पहले सुनते हैं इनकी एक प्रस्तुति। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए क्या गाने वाले हैं? आज मैं सबसे पहले आप सभी के समक्ष राग बागेश्वरी प्रस्तुत करना चाहूँगा। चलिए सुनते हैं। जा रे कान्हा, जा रे कान्हा, तुझसे नहीं बोलो तू तो करत दिखाई हूँ तो बार बार मारी जाऊँ कान्हा। जा रे कान्हा, कान्हा, रसभरी तोरी पतिया न मानो, रसभरी तोरी पतिया न मानो, जाओ छलिए प्रीत न जानो, छेड़ो न ब्रज किनारे जार कान्हा। जा रे कान्हा, जा रे कान्हा, समगम धनि दम गरि सा जा रे कान्हा, मम गम धम धनि नि धनि सा धनि सा रे सा रे ग रे सा धनि दम गरि सा जा रे कान्हा। जा रे कान्हा, जा रे कान्हा, मधनि सा धनि सा रे सा रे धनि धनि ध म ग म ध म ध ध म ग म गरि सा जा रे कान्हा। जा रे कान्हा, रसभरी तोरी
बहुत ही खूबसूरत पेशकश और बहुत ही मीठी आवाज़ है जीतू आपकी। बहुत ही एक होता है ना सरलता जो बहुत खूबसूरती से सबके दिल को छूती है, वैसी आवाज़ है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संगीत में आपका रुझान कब से हुआ? संगीत में मेरा रुझान बहुत पहले से था, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा संगीत के प्रति इतना लगाव होगा और इसको लेकर के मैं अपने करियर के बारे में भी कभी सोच पाऊँगा। संगीत से मुझे सबसे ज़्यादा लगाव तब हुआ जब 2016 में मैंने अपने स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा था, भारत विकास परिषद। तो वहाँ पे मेरे गुरुजी हम सभी बच्चों को गाइड करने आते थे। तब मैं उनको अच्छे से नहीं जानता था। लगभग एक सप्ताह तक हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चली और प्रैक्टिस क्लासेस के बाद मैंने गुरुजी से सीखने के बाद सोचा, मुझे लगा कि मुझे म्यूज़िक सीखना चाहिए। गुरुजी के सिखाने के तरीके से मुझे संगीत के प्रति बहुत लगाव हो गया और फिर मैंने अपने स्कूल से गुरुजी का नंबर प्राप्त किया और उनसे बातचीत की और मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं संगीत की शिक्षा आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। तो तब से मैंने अपने संगीत की शिक्षा प्रारंभ की और मेरे गुरुजी के प्रेरणा से ही मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने के लिए गया। मेरे गुरुजी ने ही कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुमको खैरागढ़ विश्वविद्यालय जाना चाहिए। तो 2016 से मेरी संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ी थी। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि आपने गुरुजी को अपने स्कूल से ट्रैक डाउन किया और उनका नंबर लिया और उनसे सीखने की इच्छा जताई। तो जब इंसान के अंदर चाह हो और टैलेंट हो तो कभी ना कभी सही परिस्थिति और सही लोगों के बीच में आके वो मोटिवेशन और वो स्टार्टअप मिल जाता है जिससे आप अपनी जर्नी की शुरुआत करें। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ेदार कहानी लगी मुझे। ये बहुत कम होता है, अक्सर हम सुनते हैं कि कभी पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को या बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो वो टीचर्स ढूंढ के लाते हैं, मगर खुद से आपने इस चीज़ को डिस्कवर किया अपने अंदर और शिक्षा शुरू की। बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और भी गाकर सुनाएं। तो अगली प्रस्तुति आपकी क्या होने वाली है? अगली प्रस्तुति आप सभी के समक्ष मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहूँगा। चलिए सुनते हैं। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदलाल। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदलाल। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदलाल। मैंने छोड़ दिया जग सारा, मैंने छोड़ दिया जग सारा मेरे गिरधारी गोपाल। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदलाल। बहुत सहे दुख
दुनिया के अब भव से पार लगा दे, मोह भरम से नाता छूटे, ला 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 ला, मोह भरम से नाता टूटे, दुख संताप मिटा दे, मैं इस जीवन से हारा, मेरे माधव मदन गोपाल, तेरा नाम ही एक सहारा, मेरे बनवारी नंदलाल। अपने चरण की लगन लगा दे, अपने हाथ बढ़ा दे, अपने चरण की लगन लगा दे, अपने हाथ बढ़ा दे, जन्म मरण की पीरा हर ले, यम के फंद छुड़ा दे, मैंने अब तक तुझे बिसारा, मेरे श्यामल यशोमति लाल, तेरा नाम ही एक सहारा, मेरे बनवारी नंदलाल, मैंने छोड़ दिया जग सारा, मैंने छोड़ दिया जग सारा, मेरे गिरधारी गोपाल, तेरा नाम ही एक सहारा, मेरे बनवारी नंदलाल, हाँ मेरे बनवारी नंदलाल, हाँ मेरे बनवारी नंदलाल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक भजन। आपकी आवाज़ में सादगी तो है ही, और एक और भजन के साथ हमने एक और चीज़ डिस्कवर की, जो समर्पण का भाव होता है, जो संगीत में या किसी भी कला को सीखने में बहुत ज़रूरी है, वो आपकी आवाज़ में महसूस हुआ इस भजन के साथ। एक समर्पण का भाव, जहाँ आप पूरी तरीके से अपनी कला के प्रति, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है अपने करियर में, तो आगे आप संगीत को लेकर कहाँ तक जाना चाहते हैं, या क्या आपका गोल है म्यूज़िक को लेकर? मैंने अपने गुरुजी से यही सीखा है कि जो हमने जो कुछ भी पाया है वो हम दूसरों तक पहुंचा सके, दूसरों को हमने जो ग्रहण किया है वो दूसरों को भी हम कुछ दे सके। तो मैंने अपने गुरुजी से जो सीखा है, तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं संगीत के प्रति अपना योगदान दूँ एक संगीत शिक्षक के रूप में, और आगे जो संगीत के प्रति आगे आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उसके लिए मैं अपना योगदान दे सकूं। बहुत ही अच्छी बात है। कई बार हम गोल्स के बारे में जब पूछते हैं तो हम सुनते हैं कि
नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, या किसी बड़े सेलिब्रिटी के लिए गाना चाहते हैं, और वो हम सब का सपना होता है। मगर जैसा कि मैंने आपके कहा कि आपकी आवाज़ में समर्पण का भाव है, तो मुझे लगता है कि आपके व्यवहार में भी है, जो गुरु जी को पूर्णतः समर्पित है, और आप सब मिलके एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आगे तक संगीत को बढ़ाना चाहते हैं, जो सुन के आज हमें बेहद खुशी हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ाएंगे इस संगीत को अपनी आवाज़ के थ्रू। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि फिर से आप कुछ हमारे लिए पेश करें। मैं आप सभी के समक्ष एक और भजन प्रस्तुत करना चाहूँगा। जी। बजाए जा बजाए जा बजाए जा तू बांसुरी, बजाए जा बजाए जा बजाए जा तू बांसुरी, सावरो कन्हाई, सावरो कन्हाई, बजाए जा बजाए जा बजाए जा तू बांसुरी, बजाए जा। गीतवसन मुरली अधर, गीतवसन मुरली अधर, मोर मुकुट छाजे सिर, कान कुंडल तिलक भाल, कान कुंडल तिलक भाल, नंद के कन्हाए, बजाए जा बजाए जा बजाए जा तू बांसुरी, बजाए जा। जमुना तटवसीवट, जमुना तटवसीवट, हरण करत कामिनी पट, पाट चलत दधि की मटुकी, पाट चलत दधि की मटुकी, छीन छीन खाए, बजाए जा बजाए जा बजाए जा तू बांसुरी, सावरो कन्हाई, सावरो कन्हाई, बजाए जा बजाए जा
जैसा कि आप गा रहे थे बजाए जा, हमारी मन की आवाज़ थी गाए जा। बहुत ही प्यारी आवाज़ है और मैं बार बार, जितनी बार मैं सुन रही हूँ उतनी बार एहसास हो रहा है कि बड़ी सुकून देने वाली आवाज़ है आपकी। जनरली क्लासिकल म्यूज़िक को अगर एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से देखें जो इसकी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, उनके हिसाब से ये एक ऐसा संगीत है जो जिसमें आलाप तान बहुत अग्रेसिव माना जाता है। मगर मैं सबको, दर्शकों को कहना चाहूँगी कि ये भी एक रूप है, भजन साधना, और एक रूप ये भी है जहाँ बहुत सुकून है इस शास्त्रीय संगीत में। तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपके इस संगीत की जर्नी में लाजमी है कुछ चैलेंजेस रहे ही होंगे, तो कुछ ऐसे क्या चैलेंजेस या मुश्किलें आई जिन्होंने आपको बहुत मजबूत भी बनाया मगर किसी मुश्किल में भी डाला हो? चैलेंजेस तो ज़्यादा मेरी लाइफ में नहीं रही, लेकिन थी। जब मैंने क्लासेस गुरुजी से शुरू की तो सबसे पहला चैलेंज था कि मेरे लिए कि मैं गुरुजी के घर तक कैसे जाऊंगा, मतलब रेगुलर क्लासेस आना जाना कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम था और मुझे हमेशा एक स्कॉट मतलब एक सहायक की ज़रूरत होती थी। और मेरे घर पे मम्मी पापा और भैया की जॉब, भैया ज़्यादातर घर पे नहीं रहते हैं, आर्मी में उनका जॉब है, और घर पे मम्मी पापा हैं जो कि अभी दोनों ही बाहर, उनका आना जाना नहीं होता है। तो गुरुजी से क्लास कर पाना मेरे लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा जी। उसके बाद और मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज आया जब मुझे खैरागढ़ जाना था। तब जब मुझे खैरागढ़ जाने का समय आया मेरा जी। तब उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरे घर से तो कोई बाहर जाते ही नहीं है। तो मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया कि कोई है अगर मेरा हेल्प कर सकता है, आप इसी शहर से हो तो मेरा हेल्प कीजिए, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो मेरी उस समय ज़्यादा जान पहचान नहीं हो पाई थी, बहुत मुश्किल से मैंने खैरागढ़ जाने के लिए अपने फूफा जी को मनाया था। और तब हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके, और 2 दिन पहले मैंने टिकट लिया था खैरागढ़ जाने के लिए, और बस ईश्वर की कृपा थी। वो टिकट मुझे, मतलब जब मैंने टिकट लिया था तो मुझे सीट्स अलॉट नहीं हुए थे, बहुत वेटिंग लिस्ट भी थी जी। लेकिन मेरे जाने के दिन वो सीट्स कंफर्म हो गए। और इस तरह से मेरे खैरागढ़ भी मेरा आना जाना शुरू हो गया। और फिर मुझे नहीं लगता था कि अब फिर वहाँ जाने के बाद फिर मुझे ये लगता था कि मैं खैरागढ़ तो आ गया हूँ, अब यहाँ पे अपना काम कैसे करूँगा, कौन हेल्प करेगा, कौन मेरे लिए आगे आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपके साथ हो तो आपको घबराने की क्या बात है। जी। तो मेरे वहाँ से हॉस्टल मैट्रिन सर, विप्लव सर मिले, जो कि हर ज़रूरतों का मेरी पूरा करते थे, हर ज़रूरतों को। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं महाराष्ट्र से जी। वो मुझे मिले, और वो मेरे अब तक के मतलब खैरागढ़ में बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब हर मोड़ पर मेरा सपोर्ट किया जी। और इस तरह से खैरागढ़ में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। और फिर मेरे दोस्त मुझे गोविंद मिले, फिर मुझे घर आना था एक बार जी। तो फर्स्ट टाइम मैं उस समय पहली बार आपको वापस घर आना था। जी। हाँ, तो उस समय मैं किसी को नहीं जानता था और मेरे घर से भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि अभी फिर से दोबारा मैं किसी को बुलाऊं मुझे लेने के लिए। तब मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा किसी से कि कोई झारखंड से है क्या। जी। तो बोले हाँ बहुत लोग हैं। तो फिर भी वो उस समय मुझे पता नहीं चल पाया। तब मैं एक दिन ना अपने दोस्तों के साथ गार्डन गया हुआ था घूमने के लिए। जी। तब मुझे वहाँ मेरी दोस्त मिली तनुश्री जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो। तो उन्होंने बताया कि मैं तो झारखंड से हूँ, मैं भी झारखंड से हूँ। तो मैंने बोला कि आप घर कब जा रहे हो। तो वो बोले कि मैं एग्ज़ाम का जा रहा हूँ। तो फिर आपको एक साथी मिल गया। हाँ, तो मुझे उस समय उनके साथ आने के लिए हेल्प हो गया। और तो जैसा कि आपने कहा कि
जब आपके साथ भगवान हो तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। इस पे मेरा ये मानना है कि जब आपके मन में इच्छा है और चाह है तो भगवान हर कदम पे एक सहारा और एक सहायता छोड़ ही देंगे उसे ओवरकम करने के लिए। और इसी तरीके से आपने अपनी जर्नी को पूरा किया है, अपनी मेहनत, अपनी लगन और ढेर सारे सहारे के साथ। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आगे का जो आपका सफ़र होने वाला है वो भी पूर्णतः अच्छे लोगों, अच्छे भाव और अच्छे संगीत से बना हुआ हो, बिछा हुआ हो। और इसी के साथ हम चाहेंगे और हम सब दर्शक आपके लिए मनोकामना करेंगे कि आप जो आज हमारे उभरते कलाकार हैं, एक उभरता सितारा बने और अगले जनरेशन को प्रेरित करें संगीत को परस्यू करने के लिए। और जीतू, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी पूरी टीम और दर्शकों की तरफ से कि आज आप हमारे बीच आए और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति दी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने साथ दिया इनका, बहुत ही अच्छी संगत, मन खुश हुआ आज सुनकर, देखकर। और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें इससे मिलाने की साजिश करती है। शायद मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, मगर इसी लेसन और इसी खूबसूरत से थॉट के साथ हम चाहेंगे कि आज का हमारा एपिसोड यहीं तक है। मगर अगर आप एक साथ इसी तरीके से ढेर सारे कलाकारों के साथ मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंतज़ार करिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नए उभरते कलाकार के साथ फिर अगले हफ्ते इसी तारीख को। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।